नमस्कार। कक्षा 7 की समानता का जो लास्ट टॉपिक अपना रहा है, उस टॉपिक को मैं आपको कराने जा रही हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15। देखो बच्चों, हम सब ने जो अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 18 के बीच में सब है वो समानता के भाव को दिखाता है। किसके दिखाता है? अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक। ठीक है, इस 18 के अंदर है वो हम आज किसका करेंगे? अनुच्छेद है वो 15 का करेंगे। तो अनुच्छेद 15 में जो पहला टॉपिक है वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके प्रति है वो क्या है? निषेध, मतलब होता है कानून का बनाना। कानून क्या है? इसकी विभेद का प्रतिषेध करना, मतलब कानून बनाना, इसके खिलाफ कानून बनाना। ठीक है। दूसरा टॉपिक आ गया कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर भी कोई भी दुकान खोल सकता है, सार्वजनिक जगह पर जा सकता है, होटल खोल सकता है, मनोरंजन के लिए या किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है जो सार्वजनिक हो। ठीक है बच्चों। इसके अलावा पूर्णतः जो राज्य मतलब निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुएं बनाए गए हैं, बावड़ियाँ बनाई गई है, तालाब बनाए गए हैं, स्नानागार या सार्वजनिक जो सड़कें बनाई गई है, इनका वो क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में 3-4 जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 15 के अंदर है। इसके संबंध में कोई भी नियोग्य, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, जाति, ऊंच नीच की भेदभावना के आधार पर, बिना किसी आधार पर सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है, धर्म, जाति, लिंग, वंश या फिर किसी भी स्थान के आधार पर। ठीक है। अब है लोकतंत्र के जो चुनौतियां हैं। चुनौतियां हमें कई बार क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस कठिनाइयों के सामने कुछ चुनौतियां आती है। ठीक है बच्चों। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा संचालन। ठीक है। तो किसी भी देश में पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समूह या समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। समझ आई बच्चों? और अधिक से अधिक है वो समानता लाने के लिए नए नए क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं। इनके केंद्र में वह क्या करता है? संघर्ष होता है। व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के क्या करते हैं? पक्षधर करते हैं। आज हमारे भारत के अंदर देखें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आपस में कुछ बातों को लेकर, कुछ कानूनों को लेकर मुद्दे उठाते रहते हैं। समझ आई बच्चों? तो वही मुद्दे क्या कहलाते हैं? चुनौतियाँ कहलाती है। तो इस प्रकार इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह समानता के प्रश्न पर भारतीय लोकतंत्र ने हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को क्या किया है? प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों। इन पाठों को पढ़ते हुए हमें विचार करना है कि व्यक्तियों की समानता और आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या वास्तव में आज गांव में भी जो ऊंच नीच की भेदभावना है उसको हम क्या करते हैं? मतलब समाप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि जो हमारा दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। क्या हम सभी समान हैं? स्कूल में सब बच्चे समान रूप से पढ़ते हैं? भोजनालय की व्यवस्था हमारे जो सिर्फ सरकारी विद्यालय में ही होती है, प्राइवेट विद्यालय में क्यों नहीं होती है? तो ये सारे प्रश्न हैं वो हम सब के सामने है वो आते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की मैं एक PDF फाइल है वो बनाकर आपको भेजूंगी। उसके हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है। पहला प्रश्न दे रखा है उन्होंने कि ये देखो, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है?
सिंपल सी बात है, लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति और उनको चुनने वाले कौन होते हैं? जो सार्वभौमिक मताधिकार मतलब 18 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर चुका हो। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 15 है, ठीक है, अनुच्छेद अभी मैंने 15 समझाया था ना, 15 है, पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिसमें ये अनुच्छेद है वो असमानता को दूर करता है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर है ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपति के अनुभव है वो किस प्रकार मिलते हैं? तो दोनों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा, जातिगत भावना के आधार पर उनके साथ क्या किया गया था? असमानता का भाव लाया गया था। इसमें भी मैं पीडीएफ के बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर है कानून के सामने सब व्यक्ति है वो बराबर है, अनुच्छेद 14 के अनुसार। इस कथन से आप क्या समझते हैं और आपके विचार में लोकतंत्र है वो महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 5 देखो, वो क्या कहता है कि जो दिवंगत अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। दिवंगत मतलब होता है जो बच्चे मतलब अपंग होते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, ठीक है। तो अनुच्छेद अधिनियम 2016 के अंदर एक कानून बनाया गया था। इसके अंदर उन्हें पूरी भागीदारी से उन्हें मतलब समाज के समक्ष, ठीक है, बराबर दायित्व देने के लिए कुछ योजनाओं के तहत हमें क्या दी गई थी? कुछ सुविधाएं दी गई थी। सरकार ने उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी, विकलांग बच्चों को क्या दिया गया था? स्कूल के अंदर मुख्य धारा को सम्मिलित करना था। कानून यह भी कहता है कि सार्वजनिक स्थल, भवन, स्कूल, ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे विकलांग व्यक्ति है वो सरलता से पहुंच सके। अब मैं आपको ये एक चित्र दिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों। इस चित्र में आपको देख के बताना है कि ये देखो, ये बच्चा है बेटा, विकलांग है और ये जा रहा है, ठीक है। यदि यही बच्चा होता तो किस प्रकार ये ढलान के अनुसार है वो कार्य करता। अब मैं आपकी क्या बनाऊंगी? इसकी पीडीएफ फाइल बनाऊंगी और इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप क्या कर सकोगे? इसके अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर कर सकोगे। इसी के साथ में अपना ये जो पहला लेसन है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।